चौधरियों के बाप ज़हूर इलाही को दूसरे बेशुमार सियासतदानों की तरह भुट्टो ने जुल्म सितम का निशाना बनाया, जेल में डाला और फिर पीपल्स पार्टी के एक विंग जुल्फिकार ने 1981 में उनकी जिंदगी ही छीन ली। चौधरी एक तवील अरसे तक न सिर्फ इस गम को ना भुला पाए, बल्कि वो पीपल्स पार्टी और भुट्टो का नाम ले लेकर इसका मातम करते रहे। आज के बच्चों को शायद मालूम नहीं कि जरदारी क्वाफ लीग को कातिल लीग कहा करता था कि ये बेनजीर की जिंदगी छीनने वाला ग्रुप है। जरदारी इनके नाम ले लेकर कई साल तक इनका रोना रोता रहा, लेकिन जब भी सियासी मफाद का वक्त आया तो सब जराइम माफ हो गए और ये हर बार मुल्क को लूटने के लिए एक हो गए। परवेज मुशर्रफ के इक्तदार पर कब्जे के वक्त नवाज शरीफ के सबसे काबिल एतमाद साथी यही चौधरी बरादरान थे, लेकिन वो मुसीबत पड़ते ही पीठ फेर कर परवेज मुशर्रफ से जा मिले और उनकी देखा देखी नून लीग का एक बड़ा हिस्सा क्वाफ लीग बनकर हुकूमत में आ गया। जब नवाज शरीफ की वापसी हुई तो मियां मौसूफ ने फरमाया कि क्वाफ लीग को वापस लेना अपना थूका हुआ चाटना होगा, लेकिन चंद अफराद के अलावा सारी क्वाफ लीग वापस नून लीग में चली गई और मियां साहब ने अपना थूका हुआ चाट लिया और फिर से मौज उड़ाई जाने लगी। इस सब के बावजूद लाहौर का एक जमाने से नून लीग का दफ्तर तक क्वाफ लीग से वापस ना लिया जा सका, जिस पर क्वाफ लीग वालों ने परवेज मुशर्रफ की ख्वाहिश पर कब्जा कर लिया था। अब दोबारा पाकिस्तान और पंजाब के अंदर सियासी बसात बिछी तो पीटीआई की मुखालफत में नून लीग वाले फिर से चौधरियों के ही कदमों में जा गिरे। परवेज इलाही को उन्होंने ही सबसे पहले वजीर आला बनाने की ख्वाहिश की थी और सारा माजी भुला देने का वादा किया था। अब भी चौधरी परवेज इलाही किसी बयान में, किसी जगह, किसी मुकाम पर चौधरी शुजात का नाम नहीं ले रहा, जिसने पीछे से वार किया और तहरीके इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ा। इस बूढ़े सियासतदान को अब भी सब जराइम माफ हैं। ऐ लोगो, तुम सोचते क्यों नहीं कि जब ये लोग हुकूमत, मफाद और इक्तदार की खातिर सब कुछ भुला देते हैं, एक हो जाते हैं, तो हम क्यों इनकी वजह से बाहम नफरत पालते हैं, दोस्ती, रिश्तेदारी, ताल्लुक खराब करते हैं। सियासत को सिर्फ उतना ही पालें जितना ये सियासी पालते हैं। अगर ये सब कुछ कर करा के भी बाहम एक ही रहते हैं तो हम क्यों बिला वजह एक दूसरे से दुश्मनियां रखें। सियासत को जिंदगी में उतनी हद तक ही संजीदा लें जितनी हद तक ये सियासतदान लेते हैं। यही रास्ता अपनाएंगे तो ही आप सुखी रहेंगे, वरना इन सियासतदानों ने तो हमेशा पाकिस्तान की आवाम को धोखे देने में अपनी जिंदगी गुजारी है और इनकी आने वाली नस्लें भी यही सब कुछ करती रहेंगी। लेकिन हम सब ने अब एक कौम बनना है, एक ऐसी कौम कि जो दुनिया में एक बाइज्जत मकाम और एहतराम बनाने में कामयाब हो।